यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की लाइव क्लास में हम बात कर रहे हैं बेटा 11th आरबीएससी के स्टूडेंट्स देखिए। और जो अपना चैप्टर चलेगा, एक नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर 7। और चैप्टर 7 का नाम माय डियर दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? देखिए आप, परम्यूटेशन का मतलब होता है माय डियर दैट इज़ क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? दैट इज़ संचय। क्रमचय और संचय। तो क्रमचय का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है? देखिए आप, इससे पहले अपन बात करेंगे माय डियर्स के इंट्रोडक्शन यानी बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे इसके, कि इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्या है। देखिए आप, इसमें आपको पहले एक चीज़ का मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फैक्टोरियल, कि व्हाट इज द फैक्टोरियल माय डियर। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है माय डियर दैट इज क्रम गुणित। क्या होता है भैया? क्रम गुणित। देखो भैया, एस बिकॉज नाउ दिस इज फैक्टोरियल, या मैं इसको लिखूँ दैट इज फैक्टोरियल 2। इसको यूं भी सकते बेटा, फैक्टोरियल 2, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट एक नोट हो गया। नोट क्या हो गया कि जो फैक्टोरियल का सिंबल होता है, फैक्टोरियल का सिंबल या संकेत जो होता है माय डियर, देखिए आप इसको या तो यूं लिखते हैं या फिर इसको यूं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए माय डियर, जैसे फैक्टोरियल 3 है, या इसको यूं लिखो फैक्टोरियल 3। ये दोनों सिंबल किसके हैं? फैक्टोरियल के। अक्सर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो भैया, फैक्टोरियल जो होता है बोले तो जो क्रम गुणित होता है माय डियर, फैक्टोरियल जो होता है या जो क्रम गुणित होता है वो एक्चुअल में क्या है कि डिक्रीज फॉर्म में ओपन होता है। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में ओपन होता है। घटते हुए क्रम में क्या होता है? ओपन होता है। जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल जो है वो क्रम गुणित आई मीन डिक्रीज यानी घटते हुए क्रम में क्या होता है? ओपन होता है। कैसे? देखिए आप एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3, सपोज दैट, अब इसको ओपन करो आप, 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0। अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 7 तो इसको लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड फैक्टोरियल 0। लास्ट तक कहाँ तक जाता है? ये फैक्टोरियल 0 तक जाता है। और फैक्टोरियल जो 0 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल ही अप्लाई लेना माय डियर। देन व्हाट विल यू अप्लाई? देन यू हैव टू अप्लाई अबाउट द फैक्टोरियल। तो ये देखिए फैक्टोरियल होता है, देखिए आप। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये ओपन होता है घटते हुए क्रम, यानी कि एक एक ओपन होता है ब्रैकेट में। तो जैसे आप लोगों फैक्टोरियल एन, क्या लोगे? फैक्टोरियल एन, तो इसको लेंगे एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 एंड डॉट डॉट डॉट, चलता रहेगा ये। लेकिन लास्ट में कहाँ तक जाएगा? ये 0 तक जाएगा। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को स्टडी करने से पहले आपको फैक्टोरियल की स्टडी करनी पड़ती है, जिसको क्रम गुणित कहते हैं। क्रम गुणित का मतलब देखिए भैया, अर्थात, यस देखिए, अर्थात जो फैक्टोरियल है, अर्थात फैक्टोरियल क्रम गुणित। तो क्रम गुणित का मतलब होता है कि जहाँ क्रम से गणनाएं होती है, जहाँ क्रम से गणनाएं होती है, क्रम से गणनाएं होती है। ये लो भैया, क्रम गुणित का मतलब क्या? क्रम से गणनाएं करना। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गणनाएं करना। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फैक्टोरियल 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0। तो देखो बेटा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है माय डियर? 1। देखिए आप, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120। 120 का मतलब क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई 12 की 72। देखो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 को किया तो 12 की 72, 720 आ गया। यस या नो? ये हो गया 5040। ये लो 7 से मल्टीप्लाई 0, 7 दूनी 14 का 4, असर की 1, 7 तो 49, कितना हो गया? 50। ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ गई 5040। ये फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आ गई बेटा 5040 आ गई। मैंने लिया फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 0।
तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये लो भैया फैक्टोरियल 3 आ गया। इज इट क्लियर? कुछ भी ले सकते हो भैया, देखिए आप। यस, अब आगे देखो भैया, जैसे आप बोलोगे कि सर ये आगे तक क्यों जाता है, जैसे माइनस का 3 है, माइनस का 3, या फिर आपके पास आ गया माइनस का 2, तो ये जो फैक्टोरियल है ये डिफाइन नहीं होते हैं, यानी कि डिफाइन नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव संख्याओं का नहीं होते, देखो नहीं होंगे, यानी कि अर्थात जो ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो फैक्टोरियल है वह अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होता, कभी भी डिफाइन नहीं होता। ये लो भैया, यानी कि नेगेटिव संख्याओं के फैक्टोरियल को अपन ओपन कर ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? और जो फैक्टोरियल होता है वो लगातार क्रम वाइज ओपन होता है। फैक्टोरियल जो लगातार क्रम से ओपन होता है, क्या होता है? ओपन होता है। कि फैक्टोरियल जो लगातार है वो क्रम से क्या होता है? ओपन होता है। कैसे होता है देखिए आप। अब इसके बाद में दो संख्याएं आती है, एक तो फैक्टोरियल, यानी कि आपके पास कोई संख्याएं पूछेगा कि टोटल वर्ड्स हैं, यानी कि जो टोटल ऑब्जेक्ट है, और टोटल ऑब्जेक्ट में डियर क्या है? एन है। इस एन में से आपको आर वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट का क्या करना बेटा? चयन। आर वस्तुओं का क्या करना है आपको? चयन। कि जो टोटल एन ऑब्जेक्ट है उनमें से आपको आर वस्तुओं का क्या करना है? चयन करना है। यानी कि एन ऑब्जेक्ट में से आपको एन में से आर वस्तुओं का चयन। तो चयन करने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो जहां क्रम का इंपॉर्टेंस हो, एक तो जहां क्रम का क्या हो? इंपॉर्टेंस हो। और सेकंड होता माय डियर कि जहां क्रम का इंपॉर्टेंस ना हो, जहां क्रम का इंपॉर्टेंस ना हो। यानी कि भैया अगर आपके पास एन वस्तुएं हैं और इस एन वस्तुओं में से आपको आर वस्तुओं का क्या करना बेटा? चयन करना है। अब चयन करके उनको अगर व्यवस्थित करना है, अर्थात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अर्थात कि एन वस्तुओं में से, अर्थात एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का, अर्थात एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन कर उनको व्यवस्थित करने के तरीके, उनको व्यवस्थित करने के तरीके। अब उनको व्यवस्थित करने के जो तरीके होते हैं उनमें दो ही फंडा लगता है। या तो वो जहां एक तो होता है परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, एक तो होता है परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग, और एक होता है माय डियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है कि क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संचय। क्या होता है? संचय। यानी कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? संचय। तो क्रमचय का मतलब होता है कि जहां क्रम का इंपॉर्टेंस हो, जहां क्रम का इंपॉर्टेंस हो, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो 1 बाई 1 यानी एक एक के बाद एक एक वस्तु लेनी है। ऐसा नहीं है कि 10 वस्तुएं ले ली, मतलब एक के बाद एक, अर्थात सिंगल वस्तु आपको चेंज करनी है। जबकि और क्रम का इंपॉर्टेंस भी होगा, जैसे किसी बैग में अगर 10 बॉल रखी हुई है, लाल पीली येलो जो भी है, अगर मैं कहूं कि 10 में से 5 बॉलों को निकालने के तरीके कितने हैं, जबकि फर्स्ट टाइम कौन सी बॉल होनी चाहिए? रेड, सेकंड टाइम व्हाइट, थर्ड टाइम ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंस हो गया। क्या हो गया? इंपॉर्टेंस। जबकि संचय में क्या होता है कि भैया जहां क्रम का इंपॉर्टेंस नहीं होता, जहां क्रम का इंपॉर्टेंस नहीं होता, जहां क्रम का इंपॉर्टेंस नहीं होता,
अर्थात जो वस्तुएं हैं वो संग्रह के रूप में आती है, ग्रुप के रूप में आती है। ग्रुप के रूप में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या करते हैं भैया, अरेंज। जैसे कि मैंने कहा कि किसी बैग में 10 बॉल है, उसमें दो गेंद 5 गेंदों को निकालने की तरह। अब 5 गेंदें क्या है, ग्रुप में आएगी, तो ग्रुप में आने वाली वस्तुएं कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर नहीं होता, कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए कि किसी क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, मैंने कहा कि भैया एक एक लड़के इस गेट से निकल जाओ भैया 1 by 1, तो वहाँ ऑर्डर का क्या है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैंने कहा कि भैया लड़के इधर से आ जाओ, लड़कियां इधर से, तो इसका मतलब लड़के और लड़कियां कैसी है, ग्रुप के रूप में। क्या है, ग्रुप है। तो वहां पर वो चाहे 10 लड़की आगे आओ चाहे पीछे लड़कियां हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात जब भी वस्तुओं को आप संग्रह करते हो, व्यवस्थित करते हो, तो संग्रह के रूप में अगर आप अरेंज कर रहे हो तो वहां पर उनके इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्डर नहीं होता, यानी कि क्रम का महत्व नहीं होता। जबकि 1 by 1 अरेंज करते तो क्या होता, क्रम का महत्व होता है। तो जहां क्रम का महत्व होता है तो उसको कहते हैं परम्यूटेशन, अर्थात हम वस्तुओं का जो चयन करने के तरीके हैं वो भी सिंगल बाई सिंगल। जबकि जहां क्रम का इंपोर्टेंस नहीं होता है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, अर्थात जो वस्तुओं का चयन करने के तरीके हैं, जो वस्तुएं अपन अरेंज करेंगे वो एक संग्रह के रूप में आएगी। किसमें आएगी, संग्रह के। इज इट क्लियर? देखो भैया, तो इसका मतलब क्या है कि इस परम्यूटेशन के लिए तो करते बेटा NPR, क्या अप्लाई करते बेटा, NPR। जबकि इसके लिए अप्लाई करते माय डियर NCR। अब NPR को कैसे ओपन करते हैं, P का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन, और C का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। P का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन, और C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। हालांकि जो 7.x1 एक्सरसाइज है वो जनरली मेथड पर डिपेंड है, ना तो उसमें परम्यूटेशन अप्लाई किया है ना कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर भी चैप्टर का जो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ तो उसमें आपको बताया कि भैया NPR बोले तो परम्यूटेशन, और NCR का मतलब कॉम्बिनेशन। N का मतलब कुल वस्तुएं और R का मतलब चयनित वस्तुएं। तो N तो हो गई कुल वस्तुएं और R क्या हो गई, चयनित वस्तुएं। N का मतलब वही कुल वस्तुएं और R क्या है, वही चयनित वस्तुएं। N का मतलब कुल वस्तुएं और R का मतलब चयनित वस्तुएं। इज इट क्लियर? देखिए भैया, यस, देखिए प्लीज नोट, यदि N वस्तुएं आपके पास कुल हैं और उसमें जो चयनित वस्तुएं, चयनित, चाहे तो N में से N भी हो सकती है तो R भी हो सकती है। अब चयनित वस्तुओं को लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या, N वस्तुओं में से चयनित वस्तुओं को लेकर बनने वाले कुल विन्यासों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 7.1 पे आ जाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, अब इसमें यहां पर जो बनने के तरीके चयनित वस्तुएं उसमें पुनरावृत्ति भी हो सकती, तो पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती। कोई अंक 2 बार भी आ सकता है तो कोई अंक 1 बार भी आएगा, उसके बाद में उसको वापस रिपीट करना अलाउ नहीं होगा। तो नोट यही है 7.1 में कि आपको पास N वस्तुएं होगी और N में से आपको R लेनी है, लेकिन यहाँ जो है R वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो भी सकती है तो पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती है। पुनरावृत्ति हो भी सकती है और पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती है। ये लो भैया, नहीं एंड यस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो माय डियर, यस प्लीज वॉच हियर, ध्यान समझना कि जो आपके पास टोटल अंक है, जो टोटल डिजिट है वो दे रखा है 1 2 3 4 एंड 5। कितने अंक हो गए आपके पास, 5। कितने भैया, 5। अब ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 से कितनी 3 अंक की संख्या बन सकती है। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप कि भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज कि भैया 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। यानी कि कुल मिला के ये है, देखो भैया नाउ सॉल्यूशन। तो कुल विन्यासों की संख्या, कुल विन्यासों की संख्या
कब? केस फर्स्ट। कितने अंकों की बना रहा है भैया? 3 अंकों की संख्या बना रहा है। कितने की? 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की जो संख्या बना रहा है, देखो भैया ये लो, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब इसमें क्या है कि 3 अंकों की संख्या तो बना रहे हैं, लेकिन केस फर्स्ट अंकों की पुनरावृत्ति हो। केस सेकंड अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी वे 3 अंकों की संख्या बना रहे तो अंकों की पुनरावृत्ति हो और केस सेकंड में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए माय डियर, वही 3 अंकों की संख्या। तो मुझे बताओ अंकों की पुनरावृत्ति, तो बताओ इस इकाई को बढ़ने के कितने तरीके हैं? मतलब आपके पास टोटल अंक कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। तो 5 में से कोई ना कोई यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई एक अंक आ सकता है, चाहे तो 2 लिखो चाहे 3 लिखो। इसका मतलब है कि इस अंक को बढ़ने के कितने तरीके हो गए? 5। यानी कि 5 विद्यार्थी इसमें बैठ सकते हैं इस कुर्सी पे। अगर कुर्सी तो कितनी है? एक ही फिलहाल, तो 5 विद्यार्थी और कोई सा भी बैठ सकता है, चाहे तो यहाँ 2 लिखो चाहे 3 लिखो, तो इसको बढ़ने के तरीके कितने हो गए? 5। अब फिर इसके मतलब देखो भैया, अब जो यहाँ पर आ गया ये अंक 5 नहीं है, ये तरीके हैं। क्या है? तरीके हैं, यानी कि इस इकाई को बढ़ने के तरीके हैं। अब जो अंक यहाँ है वो यहाँ पे सकता है। तो भैया अंकों की पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? वही इसको बढ़ने के तरीके भी कितने हो गए? 5। क्योंकि यार जो 2 अगर यहाँ लिख दिया तो ऐसा तो है नहीं कि 2 यहाँ पर अपन लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी भी अपने पास अंक कितने हैं? 5 ही है। तो भैया इसको बढ़ने के तरीके भी कितने हो गए? 5। तो कुल तरीके हो गए भैया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 55 25 125 तरीके हो गए। दैट इज आंसर। यानी कि 5 अंकों की संख्या में से लेकर 3 अंकों की बनने वाली संख्या के कुल तरीके हो गए 125। जबकि यहाँ पर अपन रिपीट कर ही सकते हैं, क्या? अंक को, डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। इधर देखो भैया अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो इसका मतलब है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो बुलाओ इस इकाई को बढ़ने के तरीके कितने हो गए? 5। क्योंकि 5 अंक आपके पास है तो 5 में से कोई ना कोई आप ले सकते हो, तो 5 तरीके हो गए। लेकिन जो अंक यहाँ पे आ गया अब उसको यहाँ पर लिख नहीं सकते, तो शेष अंक कितने बचे? 4। तो 4 में से कोई ना कोई लिख सकते हो, तो तरीके कितने हो गए? 4। अब जो अंक यहाँ आ गया उसको अपन यहाँ नहीं सकते, इसका मतलब खुद कितने बचा? 3। तो 3 में से कोई ना कोई एक, तो इसको बढ़ने के तरीके कितने हो गए? 3। तो 5 के 20 20 या 60 तरीके हो गए। दैट इज आंसर। बोलो यस और नो। ओके, अब इस ट्राई करना, कल और करवाऊंगा क्वेश्चन।